कोई है छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी क्लास को हैंडल कर रहे हैं, वाकई में ये देखने लायक सीन है पूरा। 8 months। 8 मंथ से पढ़ा। और बच्चों को कब से पढ़ा रहे हो आप? 1 महीने से। जी। क्या मैथ्स बना नहीं पाती थी यहाँ पहले? नहीं बनाते। आप कैसे करती हैं? अच्छे से आ गया। तो जब बच्चे आए तो कंजक नहीं लगा कि हाँ मैं सर दर्द ले लूं? तो 18-20 किलोमीटर आप जब भेजते हो तो आपको संकोच नहीं लगता? आज जो बहुत छोटा है उम्र में, उसको जब ट्यूशन पढ़ाते हुए देखते हो तो कैसा लगता है? तो उनका सिखाने का तरीका फन वे, प्ले एंड टीच दोनों है। वो सिखाते उठते हैं जब तक बच्चा सीख सके, और अगर उन्हें लगता है कि बच्चे का दिमाग अभी थक चुका है। जब से आर्जो ने ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट किया उसके बाद से आर्जो में काफी चेंजेस हैं। कोई है? हाय सर। जी हेलो। मैडम, आइए। जी सर, मैं भिलाई दुर्ग टाइम्स से हूँ और भिलाई दुर्ग टाइम्स ने एक मुहिम छेड़ी है जिसमें हम प्रतिभाभागी जो बच्चे हैं, दुर्ग भिलाई के प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनकी हम खोज में निकले हैं। और हमें खोज में किसी ने बताया है कि आपका जो बच्चा है वो क्लास फर्स्ट में है और अपने से बड़े बच्चों को ट्यूशन क्लास देता है। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। और ट्यूशन क्लास चल रही है। चल रही है क्या? बहुत 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 बढ़िया। तो हम जो निकले थे खोज में, और खोज में निकलते निकलते आज हम आजो यदु जी के आजो वरु के घर में है और उनकी क्लासेस चली रही है। तो देखते हैं, जो हमने एक मुहिम छेड़ी है, दुर्ग भिलाई के जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी खोज में लगे हैं। और पहला ये है जामुल हाउसिंग बोर्ड में है। जी सर, बताएंगे कहाँ पर है? हाय, कैसे हो साहब? इसमें आजो यही है जी, और इनकी सिस्टर का भी नाम आया है तो ध्वनि जी। तो ये हम आजो के घर आ चुके हैं और आजो का क्लासेस बहुत अच्छी टाइम पे हम आए कि ये खुद पढ़ाई करवा रहे हैं बच्चों को। सारे ट्यूशन क्लास इनकी लगी हुई है। जो हमको एक ये चीज़ बिल्कुल ढूंढ रहे थे वो मिल गई है। और पहला बच्चा जामुल हाउसिंग बोर्ड के हैं आजो, और वो अपने इतने छोटे, देखेंगे आप कैमरा कॉल दिखाएंगे, इनकी जो वाकई में जो सुना था उससे भी बढ़कर देख रहे हैं यहाँ पर कि छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी क्लास को हैंडल कर रहे हैं। वाकई में ये देखने लायक सीन है पूरा। क्या पढ़ा रहे हो? हाय, हेलो, क्या नाम है आपका? आर्जो। ट्यूशन क्लास लेते हुए 8 months। 8 मंथ से पढ़ा। और बच्चों को कब से पढ़ा रहे हो आप? 1 महीने से। 1 महीने से। क्या प्रोग्रेस दिख रहा है बच्चों में? क्या इनको आता था या आपके पढ़ाने से इन लोगों को आया? इन लोग को नहीं आता था, जब मैंने पढ़ाया तब आया। क्या क्या पढ़ाया आपने? मैथ्स और इंग्लिश। मैथ्स में क्या, कहाँ कहाँ कौन बच्चा पुअर था इसमें पढ़ने में? वो और वो। अच्छा, दीदी नहीं पढ़ पाती थी? नहीं, ये और ये। अच्छा, ये और ये। ठीक है, इनसे ही पूछेंगे। खड़े हो जाओ आप। हाँ, कैसा लग रहा है आजो से पढ़कर? सामने देखेंगे कैमरे में। अच्छा लग रहा है? क्या क्लास में आप पढ़ नहीं पाते थे, या यहाँ से पढ़ने के बाद अब कैसे नंबर लाते हो? टीचर आपसे खुश है? हाँ, खुश है। वो टीचर पूछती नहीं है कि आप ट्यूशन कहाँ लेते हो? बताते हो कि हम यानी हमारे जो सर हैं वो छोटे से सर हैं, हमसे भी उम्र में कम है? बताए हो कभी? हाँ, बताए हो। तो टीचर क्या बोलती हैं? बोलती हूँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कौन सी क्लास में हो आप? 3 क्लास में। और आजो तभी 4th क्लास में है। कैसा लग रहा है उससे पढ़ने में? अच्छा लगता है। क्या आप भी उसके कंपेयर में पढ़ना चाहोगे आगे? हाँ। हाँ। ओके। आप खड़े हो जाएंगे थोड़ा सा। क्लास 6 में। कैसे पता चला कि आजो या ध्वनि क्लास लेती हैं? वो बताए थे, खुद से बुलाए थे? हाँ। अच्छा, पहले तो अपना नाम बताओ और कौन से स्कूल में है और कौन सी क्लास में हो? मेरा नाम अंजलि राय है, मैं नालंदा में पढ़ती हूँ और मैं क्लास 6 में हूँ। अच्छा, जब से आप यहाँ आ रही हैं पढ़ने के बाद और स्कूल में जब पढ़ती थी तो क्या फर्क लग रहा है आपको? यहाँ आई तो मेरे को बहुत सारा मैथ्स भी सीखने को मिला। जी। क्या मैथ्स बना नहीं पाती थी यहाँ पहले? नहीं बनाते। आप कैसे करती हैं? अच्छे से आ गया। तो जब ये प्रोग्रेस आप अपने स्कूल में जब अपनी क्लास टीचर को बताती हो या अपना वर्क कंप्लीट करते हो तो मैडम नहीं पूछती कि आप कहाँ ट्यूशन ले रही हो? पूछती हैं। तो क्या बताती हो? मेरे घर के बगल में एक दीदी रहती है, वो मेरे को पढ़ाती है। अच्छा,
तो दीदी आप आएंगी इधर? आजो की बड़ी सिस्टर हैं ध्वनि। ध्वनि, कैसे आपको ये सब लगा कि हम अपने घर के बच्चों को पढ़ाना चाहिए? समर वेकेशन था, घर में कुछ करने के लिए होता भी नहीं था, तो जी। हम टाइम का उपयोग करने के लिए हमने ये सोचा कि हम आजू बाजू के बच्चों को पढ़ा सकते हैं जी जो स्टडी में पुअर है, मैथ्स उनको अच्छे से नहीं आता है, तो हम हेल्प कर सकते हैं उनकी। जी। तो जब बच्चे आए तो कंजक नहीं लगा कि हाँ मैं सर दर्द ले नहीं, लूँ? वो हमने पहले से सोच के रखा था कि उनको आता तो है नहीं, हाँ। तो अब हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा उनको Patience रखना। सिखाने के लिए। तो कैसी कुछ परेशानी आई, या फिर अब जब इन लोग नाम लेते होंगे अपने स्कूल में तब कैसा फील करती हो आप? अच्छा लगता है कि हमने पहली बार ऐसा कुछ ट्राई किया इतनी छोटी सी। क्या चार्ज करती हो सबको पढ़ाने में? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना टाइम हो गया है पढ़ाते आपको? समर वेकेशन ऑलमोस्ट 2 months हो गए इनको पढ़ाते जी। हुए, और इनमें प्रोग्रेस भी बहुत आई। अब इन लोग को कुछ भी पूछते तो बता देते हैं। मतलब पहले इनको वर्ड प्रोनाउंसिएशन भी बहुत खराब था, अब रीडिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। अच्छा, ये बताओगे आप कौन से स्कूल में है, कौन सी क्लास में हो, और आगे आपका खुद का क्या हॉबीज है? मैं क्लास 8 में हूँ, मैं रुंगटा पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, और मुझे आगे जाके स्पोर्ट्स में भी जाना है और पढ़ाई में भी जाना है। या टीचर बनना चाहती हो? नहीं, टीचर नहीं बनना। टीचर नहीं बनना। बहुत अच्छा लगा। आप लोग कुछ कहना चाहोगे? अच्छा, पेरेंट्स से बात करते हैं। यहाँ उनके पेरेंट्स भी बैठे हैं जो ट्यूशन छोड़ने आई थे। जी मैम, बताएंगी कैसा लग रहा है अपने बच्चों को जब भेजती हो और इनमें जब कुछ अच्छा देखती हो कि हमारा बच्चा पहले क्या था और अभी क्या हुआ? और छोटे से बच्चे जब पढ़ा रहे होंगे तो आप ये भी बोलते होंगे ना, देखो भाई देखो कितना अच्छा छोटा बच्चा पढ़ा अच्छा रहा है। एक लगता है। पेरेंट्स की यही चीज होती है ना हाँ। कि जाके देखो कितना छोटा बच्चा पढ़ा रहा पहले है। कुछ भी आता भी नहीं था, अभी पढ़ा रहे हैं तो बहुत कुछ आता है। जी पूरा गर्मी में पढ़ाए हैं 2 महीना, जब से छुट्टी लगा जी। पूरा टाइम पढ़ाते हैं। जब भी समय रहता है 1 घंटा 2 घंटा पूरा पढ़ते हैं। कुछ इन लोग को मैसेज नहीं आता था, टेबल भी नहीं आता था, पर जब से पढ़ा रहे हैं ना तो बहुत कुछ आने लगा। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या अपील करोगे आप? यही चाहते हैं कि अगर ऐसे बच्चे पढ़ाने वाले हों तो थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चे लोग को, उनके पास भेजना चाहिए। सपोर्ट मिलेगा तो बच्चे और आगे बढ़ेंगे थोड़ा। जी, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम धनपति प्रजापति है। मैम, कैसा लगता है बच्चों को जब भेजती हो? एक अनसिक्योरिटी फील होती है कि मेरा बच्चा टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा है कहीं, तो बहुत प्रोग्रेस अच्छा कैसा लग रहा है? पढ़ के आती है घर, मुझे भी बताती है मम्मी मैं मैथ पढ़ के आई हूँ। चेक करती हो? हाँ, करते। स्कूल से जैसे पहले कभी कंप्लेन आती होगी और अभी तारीफ आती होगी, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कभी ये नहीं लगा कि छोटा सा बच्चा पढ़ा रहा है? अच्छा, ये तो लगा ही, क्योंकि मैथ नहीं कर पाती थी अच्छे जी। से। यहाँ आई तो बहुत अच्छे से 2 महीने बहुत अच्छा सीख गई हूँ। बहुत अच्छा। खुद कर लेती हूँ। खुद कर लेती है। क्या नाम है आपका? सोनी राय। सोनी राय। तो जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स से बात करें, इस वाकई में तालीम ऐसी चीज है, शिक्षा ऐसी चीज है कि जब वो प्रोग्रेस होती हुई दिखती है तो पेरेंट्स तो खुश होते ही हैं, साथ में जब वो जो टीचर पढ़ाता है ना उसको बड़ी खुशी होती है कि चलो मैं जो टाइम दे रहा हूँ वो सही जगह पे जा रहा है और उसका कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो अब हम आजो और ध्वनि के पेरेंट्स से बात करेंगे, उनके दादा हैं उनसे बात करेंगे। आजो और ध्वनि के दादा और दादी से बात करेंगे कि उनको कैसा लगता है और ट्यूशन क्लास भेजने में या स्कूल भेजने में जो उनको एक रहता है ना मेरा बच्चा कहाँ गया, तो उसी के बारे में पूछेंगे। सर नमस्ते, कैसा लगता है जब आपका बच्चा इस तरह की जो काम कर रहे हैं उससे लोगों का दिल खुश होता है? मुझे तो बहुत गर्व महसूस होता है। गर्व महसूस होता है। क्या क्वालिटी थी जो बच्चों को बुला के पढ़ाने की? बच्चों में आपने क्या देखा? और जब वो ट्यूशन जाते हैं 4-5 घंटे के लिए, तो छोटा है ना तो आपको फिक्र तो होती होगी। जी, ट्यूशन से पढ़ के आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। प्रोग्रेस कैसा लगता है? कहाँ जाते हैं वो ट्यूशन, आपको पता है? वहाँ सिंगल स्कूल है जी, ट्यूशन क्लास, वहाँ जाते हैं। आपने उसकी जानकारी ली थी? 20 किलोमीटर दूर है। जी, तो 18-20 किलोमीटर आप जब भेजते हो तो आपको संकोच नहीं लगता? नहीं, उसकी मम्मी साथ में जाती है। अच्छा, मम्मी साथ में जाती हैं। क्या बनना चाहता है आपका पोता? कभी दादा पोते में ये बीच में बातें होती हैं? क्रिकेट के ज्यादा इंटरेस्ट है उसको, क्रिकेट क्रिकेट में ज्यादा है। अपना पूरा नाम बताएंगे सर? मेरा नाम धीरज लाल गुरु। जी जी,
ठीक है। वहीं आजो की दादी भी हैं। दादी, आप बताएंगे कैसा लगता है आजो जब पढ़ाता है तो कैसी खुशी मिलती है आपको? मेरे को तो इतना अच्छा लगता है कि मैं भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि मेरा पोता पढ़ा रहा है, पोती और भी है। पोती भी पढ़ा रही है। और जी। वो लोग मेहनत बहुत करते हैं, उसके संग में उनके मम्मी पापा भी खूब मेहनत करते हैं। ये भी सुबह से जाता है, मेरा बेटा भी फिर टाइम से आ जाता है, ट्यूशन ले जाता है। जैसे कि खेलते हैं। जी, जैसे समर वेकेशन में लोग अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करते हैं, तो करते हैं। आपके बच्चे क्या करते थे उस टाइम? मेरे बच्चे हैं ना, सुबह से तो तैयार हो जाते थे। अब अभी आ जाएंगे बच्चे लोग, तो 10:30 बजे का 10 बजे का रखते थे, जी। तो सब बच्चे लोग एकदम फटाफट तैयार होकर आ जाते थे। लोग भी मजा आता था ट्यूशन क्योंकि में। खेलने भी मिलता था यहाँ पर। अच्छा। तो एक आजो बहुत छोटा है उम्र में, हाँ। उसको जब ट्यूशन पढ़ाते हुए देखते हो तो कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता था। अच्छा लगता है। अपना खुशी पूरा होता नाम था। बताएंगे? हंसा धीरज लाल बरू। जी, बहुत शुक्रिया। अब हम जा रहे हैं आजो के फादर से पूछने के लिए कि ये सब देखकर उनको कैसा लगता है, और ये इतना टैलेंट यानी कैसे पहले का है। बोल रही हैं जैसे उनकी दादी बताई, इसके अंदर जो है टैलेंट कूट कूट के भरा है। श्लोक बहुत अच्छा पढ़ते हैं बता रहे हैं ना, तो श्लोक जरूर सुनेंगे हम इनसे। तो जब इनके फादर इतनी दूर सिमवेल में ट्यूशन जब भेजे थे तो क्या मन में था, क्योंकि 20 किलोमीटर दूर है, और किस तरह की इंक्वायरी करी आपने, उनके बारे में आप बताएंगे? जी सर। जब मैं फर्स्ट टाइम सिमवेल एकेडमी में गया और मैंने कुछ इंट्रोडक्शनली पूछा कि भाई कैसे पढ़ाते हैं आप बच्चों को, आप किस तरह से उनको अपब्रिंगिंग करते हैं, क्या चीज़ पढ़ाएंगे, तो मुझे उनकी एक यूनिक चीज़ ज़्यादा पसंद आई कि वो सिलेबस में स्टिक नहीं रहते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा पढ़ सकता है, 1 में रह के अगर 4 क्लास को सॉल्व कर सकता है, उसके अगर स्किल है तो उसको बहुत ज़्यादा नर्चर करते हैं और उसको वो जो है वो बहुत ज़्यादा अपब्रिंग करते हैं, उसको और अच्छा से ब्रश करते हैं ताकि वो आगे अगर बढ़ सके तो ज़रूर बढ़े। सिमवेल की बहुत अच्छी बात क्या है? उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो हर एक बच्चे पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसकी स्किल्स के हिसाब से उसको कोर्सेज कराते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा 6 में है और उसको 4th या 5th क्लास की कुछ ऐसी स्किल है, उसको कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नहीं मालूम है, तो वो बैक जाके उसको क्लास 4 का क्लास 3 तक का भी पढ़ाएंगे। उसको जब तक उसका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तब तक वो आगे क्लास 6 क्लास 7 तक नहीं लेके जाएंगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल की स्कूल्स में क्या होता है कि वो जब तक चैप्टर खत्म हुआ आगे बढ़े, उसको ये नहीं पता कि बच्चों को ठीक से आया कि नहीं। स्कूल में कितना पढ़ाई होती है और ट्यूशन क्लास में कितनी पढ़ाई होती है, उसमें आपने एनालाइज किया? अगर आप मेरा एनालिसिस पूछेंगे तो 80-20 का एनालिसिस है। 20% पढ़ाई आज की डेट में स्कूल में हो रही है और 80% मेरे बच्चे जो हैं वो ट्यूशन से ज़्यादा सीख रहे हैं। रीज़न है कि उनका सिखाने का तरीका फन वे है, प्ले एंड टीच दोनों है। वो सिखाते उतने हैं जब तक बच्चा सीख सके, और अगर उन्हें लगता है कि बच्चे का दिमाग अभी थक चुका है तो उन्हें ब्रेक्स दे देते हैं कि जाइए आप आधा घंटा खेलिए। तो उस ब्रेक के कारण बच्चे के अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है, जिससे वो अगर आगे फिर से 2 घंटे के लिए रिचार्ज हो जाता है और फिर पढ़ता है। तो सिमवेल जो एकेडमी है उसकी जानकारी आपको कैसे मिले? सिमवेल एकेडमी की जानकारी हमारे कॉमन फ्रेंड्स थे, एक आशीष जी, उनसे मिली मुझे, और उसके बाद फिर हम दोनों कनेक्ट में आए। जी, जैसे कि दिलजोत अरोड़ा हैं जो छत्तीसगढ़ रेंजो के नाम से जाना जाता है, जो 5वीं क्लास के होते हुए भी 10th क्लास क्लियर कर रहे हैं। 5th से 10th बहुत आश्चर्यजनक, हमें भी जब पता चला तो हम भी यकीन नहीं कर रहे थे। फिर जब हम खुद वहाँ पर क्लास में यानी एकेडमी गए, वहाँ पूरा देखा, एनालाइज किया कि वाकई में अरोड़ा जी की जो क्लास है, जो उनका बेटा है दिलजोत अरोड़ा, उन्होंने जब अपने टाइम पे जब कॉम्पिटिटर एग्जाम पास किए, अभी भी पढ़ ही रहे हैं, वाकई में छत्तीसगढ़ का गौरव है वो, जो छत्तीसगढ़ रेंजो के नाम से जाना जाता है। हमें तो पता भी नहीं था जब, लेकिन हमने देखा, और उसके बाद जब हमने आजो को देखा कि छोटी क्लास में 1st क्लास में होके अपने से बड़े बच्चों की ट्यूशन, मतलब अद्भुत है ये। और हमारा जो चैनल है भिलाई दुर्ग टाइम्स, वो दुर्ग भिलाई के प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनकी खोज में लगा, और पहला बच्चा आपका रहा। हमको बड़ा अच्छा लगा कि बहुत जल्दी जल्दी सारे लोग मिल रहे हैं हमें। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को तक? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा कि अगर बच्चे छोटे हों तो भी उन्हें आगे की स्किल्स डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस ना करके खेल कूद के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। और दूसरी चीज़, पेरेंट्स को अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो अच्छी से अच्छी कोचिंग और अच्छी से अच्छी
जगह पे उनको ट्रेन करने के लिए भेजे जरूर, जी क्योंकि जब तक कोई अच्छा कोच या ट्रेनर या मेंटर नहीं मिल जाता है वो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते। जी तो मैं बहुत खुशगुजार हूँ कि मुझे सिमवेल एकेडमी मिला और मैं उसकी कोचिंग के दौरान और उसकी कोचिंग की हेल्प से आज मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। फीस को लेकर अगर बात करें तो फीस क्या हो चार्ज करते हैं वो? फीस जो है मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े टैलेंट और इतना बड़ा अगर कोई मेहनत कर रहा है आपके बच्चों के पीछे तो उसके कुछ फीस उसके पीछे कोई फीस मायने रखती है, मायने नहीं रखती है। फीस बहुत छोटी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है एफर्ट्स। अगर सामने वाला कोई एफर्ट लगा रहा है तो हमें उसके एफर्ट्स को करना चाहिए, जी जी अपना पूरा परिचय देंगे, प्रोत्साहन करना चाहिए। अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम धवल है, धवल वरुण। जी ये थी आजो और ध्वनि की पूरी फैमिली, इनके जो परिवार सदस्य हैं, बिल्कुल छोटी सी फैमिली है। अब आखिरी हम आज बहुत अच्छा टाइम था कि हम जब यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि ये सिमवेल एकेडमी की जो ऑनर है वो यहाँ पर खुद आए हुए थे, और किस लिए आए थे वो भी पूछ लेंगे हम। तो बात करेंगे अरोरा जी की, जिनकी ये सिमवेल एकेडमी है और वो खुद ऑनर है उनकी, और उनके ही साहबजादे हैं जो दिलजोत अरोरा, जो छत्तीसगढ़ के रैंचो कहलाते हैं। और सबसे बड़ी गौरवान्वित की बात ये थी कि 5th क्लास में पढ़ते पढ़ते वो 10th क्लास का एग्ज़ाम देने के लिए सक्षम थे। तो बात करेंगे हम आजो की फैमिली से मिलने के बाद सिमवेल एकेडमी के जो ऑनर हैं, हम उनको भी बुलाए थे कि आखिर उनका जो पढ़ाया हुआ बच्चा है आजो, वो 1st क्लास के होने के बावजूद भी जो क्लासेस ले रहे थे वो बहुत अद्भुत नज़ारा था। और अद्भुत ये चीज़ है क्योंकि हमारी खोज ही ऐसी है कि हमने दुर्ग भिलाई के जो प्रतिभाशाली बच्चे उनकी खोज में लगे थे, तो हमने खुद जहाँ ये एकेडमी जाते हैं उनके ऑनर को हमने बुलाया और उनसे ही बातचीत करेंगे कि कैसा लगता है जब उनका बच्चा अपने से बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। तो बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा जी सर, कैसा लगता है जब आजो का आज आपने देखा कि वो ट्यूशन क्लास ले रहे हैं? बहुत ही अच्छा, एक प्राउड फीलिंग होती है जी कि पहले तो मतलब आरजो का खुद का जो टैलेंट है जी कि वो क्लास 1 में रह के क्लास 6 और 7 के मैथ सॉल्व कर रहा जी। है। मैथ्स के अलावा हिंदी और इंग्लिश भी बहुत इम्प्रूव कर रहा है। जी बट जब मुझे पता चला जी कि आरजो और ध्वनि दोनों ने समर वेकेशन में अपने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट किया, वो भी फ्री, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। जी बहुत ही अच्छा लगा। और जब से आरजो ने ट्यूशन पढ़ाने स्टार्ट किया उसके बाद से आरजो में काफ़ी चेंजेस हैं। जी पहले आरजो को हम मैंने एफर्ट लगाते थे कि आरजो तुझे ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, बट जब से वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो हमने चेंजेस इसमें ये देखा कि वो खुद से कहता है कि मुझे ये सीखना है, वो सीखना है। यानी बच्चों को सिखाने के लिए खुद में भी लालसा आ गई कि अब मैं कुछ यहाँ से पढ़ के जाऊँ तो बच्चों को पढ़ाऊँ। बिल्कुल ऐसा लगता है कि जो एक हमने सुना है ना कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, जी। तो आरजो को देख के वो बिल्कुल प्रैक्टिकली फील हुआ कि ज्ञान बांटने से उसका ज्ञान भी बढ़ा और ज्ञान की भूख भी बढ़ी। जैसा कि हमारा मिशन है दुर्ग भिलाई के प्रतिभाशाली बच्चों को खोज, तो पहला बच्चा तो हमने खोज लिया। आपके और एकेडमी में ऐसे कौन से बच्चे हैं, हमें थोड़ा सा गाइड कर दें ताकि हम भी उनको ढूंढ लें। जी 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 नहीं, हमारी एकेडमी में ऐसे काफी बच्चे हैं। तो एक तो आरजो वरु है जी। एक ध्वनि वरु, जो 2 बच्चे आपको यही मिल गए। जी। ध्वनि के बारे में ये कहेंगे कि इंस्टीट्यूट में भी ध्वनि काफी बच्चों को टीच करती है जी। और बहुत ही अच्छा टीच करती है कि ध्वनि जब सिखाती है तो उन्हें बहुत जल्दी समझ आता है, और अपने से बड़े एज वालों को इंस्टीट्यूट में भी ये टीच करती है। बहुत अच्छा। तो ध्वनि के अंदर भी यही है कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। उसे मतलब अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए दूसरों को टीच करना बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक बच्चा है आयान माखीजा, एक बच्चा है पलाक्ष यदु, और अगर मैं पूरे नाम लूं तो बहुत ज्यादा बहुत हो जाएंगे। जी नहीं, तो ये तो हमारा 50 है। से ऊपर ऐसे बच्चे जी, जी, हैं जी। जो अपनी क्लास से ऊपर का जी, मैथ्स जी। सॉल्व कर रहे हैं। जी जी 50 से ऊपर। सर, आपके यहाँ की जो फीस है वो बताएंगे कि
लोगों तक भी बात पहुंचेगी कि क्या फीस होगी, कि लोगों के अंदर ये बात होगी कि नहीं हाई फाई होगी फीस? नहीं, एट प्रेजेंट तो हमारी फीस नॉमिनल है, 1000 पर मंथ है और जी। ऑल 6 डेज है। ऑल 6 months, बहुत जी। बढ़िया। इसमें कुछ बच्चे 3 घंटे बैठते हैं, कुछ 4 घंटे पढ़ते हैं, कोई जी। 2 घंटा, सब अपने अपने अकॉर्डिंग। जी, आपने अपने साहबजादे को किस तरह से प्रिपेयर किया, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का गौरव है, रैंचो के नाम से लोग जानते हैं उन्हें, हम सुन के बड़ा अच्छा लगता है। सेम जैसे उनको और वो किया- कब आएंगे तब हम उनका इंटरव्यू लें? जी जी जी। तो बस हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा की अपनी अलग क्षमता है, अपना जी। अलग इंटरेस्ट है, जी। तो हर बच्चा स्पोर्ट्स में या म्यूजिक में अपनी क्षमता और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है। तो एजुकेशन में भी अपनी क्षमता और अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़े, लेकिन उन्हें ऐसा मौका ही नहीं मिलता है। जी। हम ये मौका, ये अवसर उनको प्रदान कर रहे हैं जी। और इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा आ रहा है। इसीलिए जैसे कि मैंने कहा 50 से ऊपर बच्चे हैं जी। ऐसा कर। बट मैं इसके साथ साथ एक बात और कहूँगा, जी। अगर इसमें सबसे बड़ी बात होती है पेरेंट्स की। बच्चे तो अभी छोटे हैं ना, जी। तो बच्चों को क्या मालूम हमें कहाँ जाना है। पेरेंट्स का काम है ये सब चीज़ें समझना, और मैं आरजो के पूरी फैमिली को मतलब एक बधाई भी देता हूँ, और उनकी फैमिली के लिए मुझे ज़्यादा प्राउड है, जी। क्योंकि जब कोई बच्चे आगे बढ़ रहे हैं तो अकेले बच्चे की मेहनत नहीं है, पूरी फैमिली की मेहनत है, पूरी फैमिली की तपस्या है। आरजो जी। की मम्मा उन्हें लेके आते हैं, और वहाँ पे अगर आरजो कभी 4 घंटे भी पढ़ना चाहता है तो 4 घंटे वो बैठते हैं, क्योंकि इतनी दूर उसे छोड़ना, आना जाना फिर बहुत लाना, मुश्किल होता है। ये पॉसिबल नहीं है। जी। तो और उनके पापा भी हर चीज मैनेज करते हैं, जी। और जब आरजो और ध्वनि 3-3, 4-4 घंटे के लिए बाहर हैं, तो उनके दादाजी दादी जी घर में अकेले रहते हैं, परेशान हो जाते बट वो बिल्कुल इस चीज के लिए नाराज ना होके बहुत खुश हैं जी। कि बच्चे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो पूरे परिवार सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट की। सर, हमारे चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को क्या कहेंगे, और आपका पूरा नाम और आपके एकेडमी का पूरा मेरा पूरा नाम है गुरविंदर सिंह अरोरा, एकेडमी का नाम है सिम्बल एकेडमी। हमारी दुर्ग में, पद्मनाभपुर में और रिसाली में 2 ब्रांच है अभी। जी। मैं सभी पेरेंट्स को यही कहूँगा कि जो चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जी। वो होते हैं बच्चों के गुण। जी। तो बच्चों के गुणों के लिए कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। जी। हमने देखा है कि कुछ पेरेंट्स दूरी के नाम से वो आना चाहते हैं, बट उन्हें लगता है थोड़ा सा दूर है। जी। तो किसी को तो 2 किलोमीटर भी दूर लगता है, और जो जी। पेरेंट्स अवेयर हैं उन्हें तो 18-20 किलोमीटर भी दूर बिल्कुल नहीं बिल्कुल, लगता है। जहाँ चीज अच्छी मिले तो दूरी का भी सोचना नहीं चाहिए। जी जी। क्योंकि ये जो समय है ना, ये बाद में वापस नहीं आएगा। जी बिल्कुल। तो बाद में पेरेंट्स को ये अखरेगा कि हमने सही समय पे ऐसा नहीं किया, काश हम भी सही समय पे करते। जी सर। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहूँगा कि आरजो के पेरेंट्स को प्रेरणा मानते हुए, मतलब बच्चों की कोई भी क्वालिटी, और सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है, जिस भी फील्ड में हो। जी जिस भी फील्ड में है वहाँ क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर बच्चों को दूर में अच्छा मिल रहा है तो वो दूर लेके जाएं, और फीस वगैरह सब चीज में एडजस्ट करें, क्योंकि ये अनमोल चीज है। जी जी। तो ये थे सिमवेल एकेडमी के एमडी, और हम आपको डिस्क्रिप्शन में और पैम्पलेट भी आपको दिखा देंगे कि इनका जो एकेडमी कहाँ कहाँ पे है, और आप इनसे कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, इनका फ़ोन नंबर डाल देंगे। जिन भी पेरेंट्स को अगर सिमवेल एकेडमी में एडमिशन चाहिए तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह की खोज तो हमने चालू कर दी है, दुर्ग भिलाई की प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनकी खोज में अगर आप हमें देख रहे हैं और आपके अंदर भी, आपके बच्चे के भी अंदर अगर कोई ऐसा टैलेंट है कि हमारे चैनल के माध्यम से उसको दिखाया जाए, लोगों को दिखाया जाए कि आपके बच्चे में ये हुनर है, तो बिल्कुल हमें कांटेक्ट जरूर करिएगा कि हम उस बच्चे का पूरा इंटरव्यू लेके हम लोगों तक पहुंचाए कि आपके बच्चे के अंदर क्या हुनर है। तो बने रहिए सैफिया कुरैशी के साथ भिलाई दुर्ग टाइम्स में, और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि ये खोज कैसी है और इस पे और क्या क्या काम करना चाहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। देवन आशुभ्रं प्रसीदमभास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते आदितस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने
जन्मान्तरस्य हस्तेषु तारिर्धन्योपजायते